देश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। हम सब इस आशंका से घिरे हुए हैं और इस बीच अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने कहा है कि भारत में इस सप्ताह से ही तीसरी लहर शुरू हो सकती है, जिसकी वजह ओमिक्रॉन वेरिएंट होगी। हालांकि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि भारत में जो ओमिक्रॉन की वजह से जो मामले बढ़ेंगे, वो बहुत तेज़ी से उनका फैलाव हो सकता है, बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ जाएं। लेकिन ये जो ड्यूरेशन होगा, ये जो खतरनाक ड्यूरेशन होगा, वो कम समय के लिए होगा। तो चिंता की बात भी है, संभलने की बात भी है, और उस सब के बीच में थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि हाँ, खतरा बड़ा है, पर खतरा कुछ समय के लिए होगा। तो कुल मिला के ओमिक्रॉन संक्रमण की वजह से, ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा आखिरकार देश में आ चुका है। और अब इस पर क्या हुआ, इन सब चीज़ों पर आज इस वीडियो में बात करेंगे। भारत में और दुनिया में कोविड अपडेट क्या है अब तक की। पिछला एक हफ्ता काफ़ी हैपनिंग रहा और नरेंद्र मोदी ने घोषणा की और कहा कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को जो है वो वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी। और साथ में कहा गया कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हमारे, यानी डॉक्टर, नर्सेज, आशा वर्कर और तमाम दूसरे लोग, उन सभी को एक डोज दी जाएगी, तीसरी डोज दी जाएगी। साथ ही एक तीसरी डोज दी जाएगी 60 साल से अधिक उम्र के ऐसे लोगों को जो कोमॉर्बिड हैं। कोमॉर्बिड का मतलब है कोई कैंसर का मरीज है, कोई ऐसी जानलेवा बीमारी से पहले से ही ग्रस्त है जिससे कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसे लोगों को ये डोज दी जाएगी। हालांकि सरकार ने इस डोज को बूस्टर डोज नाम नहीं दिया है, उन्होंने इसे प्रिकॉशनरी डोज या एहतियाती खुराक नाम दिया है। इसके पीछे भी हो सकता है कि कुछ एक राजनीति हो जो लंबे समय के बाद निकल के आए। एक तरह से समझ सकते हैं कि वैक्सीन की डोजेस बहुत कम है, तो सरकार चाहती है कि बहुत ही उसको सीमित और बहुत ही एहतियात से उसका इस्तेमाल हो सकता है ये भी एक कारण हो कि सरकार ने इसको बूस्टर डोज नाम नहीं दिया, क्योंकि पश्चिम के देशों में देखें तो बूस्टर डोज का इस्तेमाल बहुत ही बड़ी आबादी पर और अडल्ट जो 18 साल से ज़्यादा भी हैं, उन लोगों पर भी बूस्टर डोज का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो भारत में अभी तक ये हुआ। भारत में हाल में जो प्रिडिक्शन आई है कोरोना संक्रमण को लेकर, वो मैंने आपको बताई। केरल के कोविड पैनल के एक सदस्य हैं, उन्होंने एक हाल में बयान दिया समाचार एजेंसी ANI को, और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन के केसेस 2 दिन में दोगुने हो रहे हैं। 1 दिन से लेकर 2 दिन में दोगुने हो रहे हैं। तो इस लिहाज से भारत में आने वाले सिर्फ 2 या 3 सप्ताह में ये केसेस 1000 से ऊपर निकल जाएंगे और आने वाले 2 महीने में ये केसेस 10 लाख से ज़्यादा हो सकते हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकना संभव नहीं है, इसे प्रिवेंट करना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, वी कैन नॉट प्रिवेंट ओमिक्रॉन वेरिएंट इन्फेक्शन। लेकिन उन्होंने साथ में कहा कि हाँ, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का वक्त है, और 1 महीने का वक्त से उनका मतलब था जनवरी के एंड तक हो सकता है ये वेव बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही बड़े रूप में अपना रूप दिखा दे। तो विशेषज्ञ ने कहा कि हमारे पास 1 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम अपने तंत्र को, हम अपने सिस्टम को जो है वो दोबारा से रीएक्टिवेट करें, ताकि हम इस पूरी जो एक नया हमारे सामने डेंजर आ रहा है, हम उससे लड़ने को तैयार हो पाएँ। तो हम कितने तैयार हो पाए हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो स्थितियाँ हैं, उनमें पता चलता है कि ना तो लोग अपने आप से मास्क लगा रहे हैं, ना तो इतनी भीड़ ऑलरेडी बाहर है बाज़ारों में और तमाम जगह पे, और ना ही कोई अभी इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस फॉलो किए गए हैं। तो लोग बहुत अवेयर नहीं हैं। हालांकि लोगों में ओमिक्रॉन की वजह से, क्योंकि अब मीडिया में इसे रिपोर्ट किया जाने लगा है, तो थोड़ा सा डर आया है।
इस बीच जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि चुनावी रैलियां लगातार जारी हैं और नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियां हों, ये सभी लगातार रैलियां कर रही हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा भारी संख्या में अगर रैलियों में कहीं कोई आ रहे हैं तो वो नरेंद्र मोदी की रैलियों में लोग आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री एक देश का वो चुनाव में अपने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पंजाब में भी अब जाने वाले हैं। तो इन चुनावों को जीतने के लिए वो लगातार लोगों को अपनी रैलियों में बुला रहे हैं, जानबूझकर बुला रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब देश में ओमिक्रॉन एक्चुअली फैल चुका है, जिसके मामले अब मिलने लग गए हैं। हमारे यहाँ टेस्टिंग बहुत कम है, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में केसेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब केसेस बढ़ने लगे हैं। कल करीब 7,000 से कुछ अधिक केसेस थे, जबकि आज 9,000 से ज़्यादा केसेस आए हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि महाराष्ट्र में और दिल्ली में दोनों जगह पे कल के मुकाबले आज जस्ट डबल केसेस आए हैं और दिल्ली सरकार ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। और इस पहले अलर्ट में मेट्रो आधी क्षमता से चलाई जा रही हैं और मंदिर में लोग पूजा करने नहीं जा सकते हैं। इस तरह से जिम और सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए हैं। तो इस तरह से एक सरकार ने राजधानी में जो है कुछ रेस्ट्रिक्शंस किए हैं। तो धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी ये मैसेज जाएगा और हो सकता है आने वाले समय में, हो सकता है एक हफ्ते में ही इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस हम और जगह देखें। पर अगर पॉलिटिकली एक इस तरह का कदम नहीं उठाया जाता है, चुनाव आयोग इस तरह की कोई घोषणा नहीं करता है कि नहीं अभी चुनाव नहीं कराएंगे, तो शायद इस बड़े खतरे को रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। तो ये एक पूरा सिनेरियो है भारत का। और एक और इम्पॉर्टेंट खबर ये आई बच्चों की वैक्सीन को लेकर कि अभी जो सरकार ने कहा है वो ये कहा है कि 1 जनवरी से बच्चों के लिए कोविन ऐप पे रजिस्टर किया जा सकता है और उनके स्कूल आईडी का इस्तेमाल करते हुए। अब सवाल ये है कि देश में कोरोना महामारी के समय तो और भी ज़्यादा ऐसे बच्चे हो गए हैं जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो कहीं पढ़ नहीं रहे हैं। ऐसे बच्चे कैसे स्कूल आईडी का इस्तेमाल करेंगे या उनके पेरेंट्स कैसे स्कूल आईडी का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमारे देश में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कोरोना महामारी से पहले भी स्कूल नहीं जा रहे थे। ऐसे भी पेरेंट्स हैं, ऐसे भी परिवार हैं जिनके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड और तमाम तरह के पहचान पत्र नहीं हैं। तो ऐसे परिवारों के बच्चों को किस तरह से वैक्सीन लगेगी, सरकार को इस तरफ देखना पड़ेगा। ये हर चीज़ के लिए इस तरह के प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र की अनिवार्यता कहीं बहुत सारे बच्चों को वैक्सीन से महरूम ना कर दे, जो कि जीवन रक्षक है। ये एक सोचने की बात है। दूसरी अहम बात ये है कि सरकार पूरे साल से कहते आ रही है कि भारत में बच्चों के लिए वैक्सीन बन गई है जाइडस कैडिला, और जिसको अभी तक पूरी तरह से अनुमति नहीं मिल पाई है। हालांकि सरकार की ही एक वैज्ञानिक कमेटी ने इसको अनुमति दे दी थी, सिफारिश कर दी थी इसकी। तो अब जब बच्चों की वैक्सीन की घोषणा हुई तो ये भी जानकारी सामने आई है कि बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन दी जाएगी। तो कहाँ हम जो सरकार कह रही थी कि बच्चों के लिए पहले से जाइडस कैडिला का टीका आ गया है जो 3 डोज का है, लेकिन इसमें सुई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये इस बात का बेस क्या था? अगर वो वैक्सीन तैयार ही नहीं हुई है तो क्यों लगातार दावे किए जा रहे थे? और अब ये वही वैक्सीन बच्चों को लगेगी जो अडल्ट्स को लग रही है, और उसी का बच्चों पर ट्रायल किया गया और उसके बाद कोवैक्सीन को ही बच्चों की वैक्सीन के तौर पे आपातकालीन उपयोग की मान्यता दी गई है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई भारत के संदर्भ में कि 2 और वैक्सीन को अनुमति दी गई है, कॉर्बोवैक्स और कोवावैक्स। इन 2 वैक्सीन का नाम है। एक वैक्सीन अमेरिका की है जिसे इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है, लेकिन टेक्निक अमेरिका की है। दूसरी वैक्सीन कॉर्बोवैक्स को इंडिया की हैदराबाद में स्थित एक स्वदेशी कंपनी ने बनाया है।
और ये 2 वैक्सीन हाल आने वाले समय में जो है वो हम सबको मिलेंगी। अगर देखते हैं कि इनकी कितनी डोजेस अवेलेबल हो पाती हैं। जो हैदराबाद की कंपनी है उसने कहा है कि वो सरकार को 30 करोड़ डोजेस उपलब्ध कराएगी। तो अगर ये डोजेस मिलती हैं तो ज़ाहिर तौर पे कि थोड़ी सी वैक्सीन की संख्या बढ़ेगी और वैक्सीन की जो कमी का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगा। भारत अभी भी 1 करोड़ से कम टीके लगा रहा है हर दिन, और करीब 70-80 के बीच में ही लगा रहा है, और वो भी ऐसे समय में जबकि टीके बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। हाल में यूपी और तमाम जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, जिन 5 राज्यों में, वहाँ के सचिवों से बैठक के बाद और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से बैठक के बाद चुनाव आयोग ने कहा था कि ये सारे स्टेट्स में बहुत तेज़ी से टीकाकरण कराया जाए। पर अभी इस बात को 2 दिन हुए हैं, देखते हैं आने वाले समय में क्या बदलाव आता है। फिलहाल तो इन स्टेट्स में सेकेंड डोज बहुत कम लोगों को लग पाई है। तो ये एक और सिनेरियो है अभी तक जो भी चीज़ें बन रही हैं। एक और बात आई है कि उत्तराखंड और यूपी में केसेस बहुत तेज बढ़ने लगे हैं। इस वजह से उत्तराखंड माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश ने अपने आप को कोविड पीड़ित राज्य घोषित किया है मार्च 2022 के लिए। तो ये एक और घटना है, जो एक और कोविड इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप सबके लिए। और उस यूपी ने अपने आप को कोविड प्रभावित राज्य बताया है, जो लगातार चुनाव में के लिए जिसमें रैलियां हो रही हैं और भर भर के लोग बुलाए जा रहे हैं बसों और तमाम वाहनों में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो भारत की स्थिति को बताती हैं। और इन सब में सबसे खतरनाक जो आज खबर है वो ये है कि अमेरिका में 5 लाख करीब 12,000 केसेस आए हैं। ये बहुत ही अधिक संख्या है। कोरोना महामारी जब से शुरू हुई है तब से एक दिन के भीतर किसी भी देश में मिले ये सबसे ज़्यादा मामले हैं। इससे पहले करीब 11 मई को दूसरी लहर जब भारत में चल रही थी तो करीब 4 लाख कुछ हज़ार केसेस आए थे, जो उस समय दुनिया के सबसे ज़्यादा मामले थे एक दिन के भीतर। ये भारत का रिकॉर्ड था। और आज यूएस ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और वहाँ पे 5 लाख से ऊपर केस पहुँच गए हैं। और वहाँ के एक्सपर्ट का कहना है कि बहुत लंबे समय तक ऐसा चल सकता है। तो अमेरिका, जहाँ की व्यवस्थाएं हमसे बहुत बेहतर हैं, जहाँ हमसे ज़्यादा पारदर्शिता है, जहाँ हमसे ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं, वहाँ इतने केसेस आ रहे हैं। ऐसे में आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारी सरकारें और हमारे पूरी व्यवस्था जो इतनी बहुत अलर्ट नहीं है, वहाँ पर कितने केसेस एक दिन के भीतर आ सकते हैं। तो ये बहुत ही अलर्ट करने वाली सिचुएशन है, जो बताता है कि हमें अपनी सरकारों को इस स्थिति में उन पे दबाव बनाना पड़ेगा कि वो चुनाव रैलियां रद्द करें, चुनाव होने से इस समय रोका जाए, और सबको मास्क लगाने के लिए और दूरी बनाने के लिए कहा जाए। सरकारें इसको इम्प्लीमेंट कराएं, मारपीट से नहीं, जुर्माना लगा के नहीं, जागरूक करके इम्प्लीमेंट कराएं। तो ये है पूरा सिनेरियो। अगले वीडियो में हम ज़रूर बात करेंगे अलग से बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर। और आप बने रहिए बोलते पन्ने पर।